एक गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए ज्ञानी पंडित थे। उनको तंत्र मंत्र का भी काफी ज्ञान था। गांव के सभी लोग उन पंडित जी के पास अपनी समस्या लेकर आते थे। सभी गांव वालों को उस पंडित पर भरोसा था कि वो जरूर उनकी समस्या का हल कर देंगे। वो ज्ञानी पंडित भी हर वक्त लोगों की समस्या का समाधान करते थे। एक दिन एक आदमी जिसका नाम रामू था उन ज्ञानी पंडित के पास अपनी समस्या लेकर आता है। वो पंडित जी से कहता है कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। पंडित उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। वो पंडित जी को बताता है कि मुझे बहुत मुश्किल से एक जॉब मिली थी और वो भी चली गई। पंडित जी उसको कहते हैं क्यों, क्या हुआ जो तुम्हारी नौकरी चली गई। रामू बताता है कि मैं जब भी जॉब का इंटरव्यू देता हूँ तो एकदम से मेरे ऊपर भूत का साया आ जाता है और मैं वहाँ ऊट पटांग बकने लग जाता हूँ। मेरी आंखों में खून उतर आता है और मैं सामने वाले का गला घोटने लग जाता हूँ। ऐसे ही रहा तो मुझे कौन नौकरी देगा। मैं बहुत ही अधिक परेशान हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। पंडित जी ने रामू को एक तावीज दिया और बोले अब जब भी तुम नौकरी का इंटरव्यू देने जाओ तो ये तावीज पहन कर जाना। कुछ दिनों के बाद रामू का फिर नौकरी का ऑफर आया। कंपनी के मालिक के सामने रामू पहुंचा, सारी डिग्री दिखाई। मालिक बहुत ही खुश हुआ और रामू को कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। जीवन अपनी गति से चल निकला। रामू की नौकरी सही ढंग से चल रही थी, सब उसके काम से खुश थे। रामू जब भी नहाने जाता तो अपना तावीज अपने घर के छोटे से मंदिर में उतार कर रख देता और जब नहा कर आता तो तावीज पहन लेता। लेकिन उस दिन ऑफिस जाने की जल्दी में वो तावीज डालना भूल गया। दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री का मालिक आया रामू उसके पास गया और उसकी गर्दन पकड़ ली और लगा चिल्लाने जोर जोर से, अबे हरामी, तू ही है जो गरीबों का खून चूसता है, इतनी कम पगार देता है, मार डालूंगा, खा जाऊंगा। मालिक की तो घिघी बंध गई। रोते रोते मालिक बोला, अरे भाई रामू, क्या हो गया तुझे? मेरे से क्या गलती हो गई जो मुझे मारने पे तुला है? फैक्ट्री के दूसरे मजदूर आकर बड़ी मुश्किल से रामू पर काबू पाते हैं। मालिक भाग जाता है। मालिक के जाते ही रामू के ऊपर से भूत का साया एकदम से उतर जाता है। जल्दी से घर पहुंचकर रामू तावीज पहन लेता है। रामू को बहुत ही मलाल हो रहा था कि ये क्या हो गया, मालिक क्या सोचते होंगे। अगले दिन याद से तावीज पहनकर फैक्ट्री जाता है और मालिक के पैर पकड़ लेता है। मालिक, मुझे माफ कर दो, पता नहीं कल क्या हो गया था। मालिक उल्टे रामू के पैर पकड़ लेता है। रामू भाई, तुम मुझे माफ करो, ये लो अपनी पगार और कहीं और काम देख लो। रामू उदास सा फिर पंडित जी के पास पहुंचता है और पूरी कहानी सुनाता है। चिंता मत करो, तुम्हें उससे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। पंडित जी रामू से उसके अतीत के बारे में पूछते हैं। रामू, ये बताओ, क्या तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी परिजन के साथ किसी फैक्ट्री मालिक ने कुछ गलत किया था क्या? रामू को याद आता है। वह कहता है, हाँ पंडित जी, मैं और मेरा दोस्त शामू एक फैक्ट्री में काम करते थे। काम के दौरान शामू का हाथ चलती हुई मशीन में आ गया था, लेकिन मालिक ने उसका इलाज नहीं कराया था और शामू मर गया था। पंडित जी समझ जाते हैं कि शामू की आत्मा ही रामू के शरीर में प्रवेश कर जाती है और रामू अपने मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करने लगता है। पंडित जी ने तंत्र मंत्र से शामू की आत्मा से रामू को छुटकारा दिलवा दिया। अब रामू शांति से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है।